Güzel o. Demek tuzak kurarsınız ha? Haydi! अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुर्लुस उस्मान सीज़न 5 की एक और एपिसोड। इसमें यूनुस अफंदी को दिखाया जाता है जो चींटियों से कह रहे होते हैं, अपनी कमाई मस्कीनों पर खर्च करो, चाहे जितना भी ज़िंदगी गुजारो, एक ना एक दिन मौत आनी होती है। फिर कहते हैं, अपने आप को खाक में ढूंढो और मतलब समझो, वल्लाह मैं चींटियों तक का मकसद समझ रहा हूँ। फिर चींटियों से पूछता है, क्या तुम भूखी हो? फिर दोबारा पूछता है, क्या तुम चींटियों भूखी हो? ये पूछने के बाद फिर कहता है, अगर हज़रत सुलेमान मेरे अब्बा व अजदाद हैं। फिर चींटियों से कहता है, तो जिस चींटी ने उनसे अनाज मांगा था वो तुम्हारी अब्बा व अजदाद है। फिर चींटियों से कहता है, यानी तुम्हारा रिस्क मेरे थैले में है। इसके बाद फिर यूनुस अफंदी कहता है, जिसने हमारे रास्ते मिलाए जो मेरे थैले में है, इसे तुम्हारे लिए काफ़ी बनाएगा। फिर वो कहता है कि वो ज़रूर ऐसा करेगा। फिर उस्मान साहब को दिखाया जाता है। उस्मान साहब को देखकर यूनुस अफंदी कहते हैं, इनको देखो जो देखते हुए भी अंधे हैं, हमारी तरफ आ रहे हैं। चींटियों से कहता है। फिर बुरहान साहब कहता है, दरवेश अफंदी इस तरह रास्ते में क्यों खड़े हैं? बुरहान साहब कहता है, आप नहीं देखते कि हम जल्दी में हैं। फिर यूनुस अफंदी कहता है, हर एक अपनी मंजिल हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहा है, आप भी और ये छोटी मखलूक भी। बुरहान गुस्से में कहता है, दरवेश अफंदी। उस्मान पीछे से कहता है, बुरहान रुक जाओ। उसके बाद उस्मान साहब अपने घोड़े से उतरकर दरवेश अफंदी के पास जाते हैं। फिर कहते हैं, ए दरवेश अफंदी, आप किसकी बात कर रहे हैं? दरवेश अफंदी कहता है, मैं नहीं कह रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम पाक कुरान मजीद की सूरत नामल में फरमाता है, ए चूंटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें कुचल ना दें और वो शऊर नहीं रखते, यहाँ तक कि हज़रत सुलेमान से भी अपनी मखलूक की हिफाजत करता है। चींटियों की हिफाजत करें जनाब। उस्मान साहब से कहता है, इन्हें अपनी मंजिल तक पहुँचने दें। फिर उस्मान साहब कहता है, कितनी दुरुस्त बात कही है आपने दरवेश अफंदी, ये रास्ता चींटियों का है। ये कहने के बाद उस्मान साहब कहता है, आबाद रहें। इसके बाद उस्मान साहब कहता है, आपने हमें सीधा रास्ता दिखाया है। सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों, हम दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। इसके बाद उस्मान साहब उस रास्ते को छोड़कर कहते हैं, हम उस रास्ते से गुजरते हैं, चींटियों को नुकसान ना पहुंचाओ। फिर उस्मान साहब मुखातिब होते हैं दरवेश अफंदी साहब से, कहते हैं, जिसने हमें सीधा रास्ता दिखाया, अपना नाम बताएं। दरवेश अफंदी। दरवेश अफंदी साहब कहते हैं, हमारे नाम हमसे दूर भागते हैं, फिर भी आप पूछ रहे हैं, बस मुझे एक गरीब दरवेश के तौर पर पहचाने। फिर उस्मान साहब कहता है, माशाल्लाह, और तुम उस तरफ जा रहे हो जिससे तुम्हें बचना चाहिए। मंजिल दूर है, रास्ते पर कौन ठहरेगा? रास्ता कटाना है, रास्ते से कौन जीतेगा? रास्ते के लिए तैयारी की ज़रूरत है, बहुत सी चीज़ें खोई हुई हैं। इस रास्ते में दाखिल होने के लिए मजबूत दिल की ज़रूरत है, इस पर चलने के लिए ईमान की ज़रूरत है। अगर कोई इनके नफ्स की आवाज़ सुन ले तो कभी सुकून ना पाए। आपको मालूम होना चाहिए, 70,000 मुनाफिक सिपाही इस रास्ते पर हैं। आपको इन मुनाफिकों को शिकस्त देने के लिए अपने नफ्स को शिकस्त देने वाले सिपाहियों की ज़रूरत है। इसके बाद यकूब बे की बेटी गुंजा खातून को दिखाया जाता है। वो कहती है, मेरे बाबा खुश होंगे जब वो सुनेंगे कि हमने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। फिर महल में ज़ोर से आवाज़ें लगाई जा रही होती हैं, सुल्तान मसूद दुनिया में नहीं रहे, आखिरत की तरफ चल पड़े हैं। सुल्तान मसूद दुनिया से इंतकाल कर गए और आखिरत की तरफ चल पड़े हैं। इसके बाद यकूब बे को दिखाया जाता है। यकूब बे का साथी जो यकूब बे के साथ होता है, वो कहता है, तुर्कमानों के सरदार यकूब बे, मज़लूमों के मुहाफ़िज़, ज़ालिमों के कातिल, इंसाफ कायम करने वाले। यकूब के बारे में कहता है, अनातोलिया के सुल्तान, दरमियान ओगलू के सरदार यकूब बे। फिर सरदारान कहते हैं, यकूब के साथ सुल्तान, इसका क्या मतलब है? फिर कराची साहब को दिखाया जाता है। वो कहते हैं, अब हम समझ जाएंगे कि हम यहाँ क्यों आए। यकूब बे सबको सलाम करता है। उसके बाद कराची साहब वालेकुम सलाम कहते हैं। यकूब साहब कहते हैं, आप हैरान हो गए मैंने यहाँ आपको क्यों बुलाया? सरदारान कहते हैं, वाकई हम हैरान हो गए जो आपके मावन ने कहा, आपके लफ्ज़ सुल्तान इस्तेमाल किया। यकूब साहब कहते हैं, हम समझते हैं कि हर बुराई में अच्छाई छुपी होती है। मुझे सुल्तान मसूद से ख़बर मिली है, वो मौत के दरवाज़े पर हैं।
कोनिया में रियासत का सूरज ग़ुरूब हो रहा है। हमारा मुल्क एक अंधेरी रात में डूबने वाला है। फिर सरदारान कहते हैं तो दुश्मन खुश होंगे। यकूब साहब कहते हैं ना दुश्मन खुश होंगे ना हमारी रियासत का सूरज ग़ुरूब होगा, इसीलिए मैंने आपको यहाँ इकट्ठा किया है। इसके बाद यकूब साहब कहते हैं जब कोनिया मंगोलों के हाथ में है, तुर्कों का सुल्तान अनातोलिया के सरदारान से होगा। फिर कराची साहब कहते हैं कौन संभालेगा। उसके बाद यकूब साहब कहते हैं जो कुछ आपने एक लम्हे पहले सुना वो बेकार नहीं था। यकूब साहब कहते हैं मैं रियासत की क़ियादत करना चाहता हूँ। इन ज़मीनों को एक हाकिम मिलेगा। अब मैं तुर्कमान बेटों से पूछता हूँ, सरदारान से पूछता हूँ, जब मैं ये ख़तरनाक किरदार अदा कर रहा हूँ कौन कौन मेरा साथ देगा। कराची साहब कहते हैं हम आपके साथ हैं। बाकी सरदारान भी कहते हैं हम आपके साथ हैं। यकूब साहब का साथी कहता है कासिद रास्ते में है जनाब। इसके बाद यकूब साहब सरदारान से कहते हैं चलते हैं फिर यहाँ से, हम भी यहाँ से अब जाएंगे। इसके बाद यकूब साहब कहता है जब मोहर वाला ख़त हमारे पास आएगा जो उसकी बेटी ने सुल्तान मसूद से हासिल किया था, तो उसके बाद सरदारान हमारे सामने घुटने टेक देंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके बाकी पार्ट भी मैंने सेंड कर दिए, अगर आपने वो भी नहीं देखे तो वो जाकर देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल में मौजूद हैं।